नमस्कार छात्रों। अब तक हमने क से ध तक के वर्ण का परिचय प्राप्त कर लिया है। अब आज हम पुनरावर्तन करेंगे, सीखेंगे। अब तक जितने भी वर्ण हमने तैयार किए हैं, क्या आपको इसमें से सब याद है या कितना याद है? चलो पुनरावर्तन के अंदर देखते हैं। यहाँ पर पुनरावर्तन 1, जिसमें क से लेकर धनुष का द तक के वर्ण का पुनरावर्तन करना है। यानी हमें इसे फिर से याद करना है कि कहीं हम इसे भूल तो नहीं गए ना। तो चलो देखते हैं। उसमें पहला प्रश्न है, चित्र को उसके नाम के पहले अक्षर से जोड़ो। हमें क्या करना है? चित्र ने तेना नामना पहला अक्षर સાથે જોડવાનું છે। અહીંયા વચ્ચે તમે જોઈ શકો છો કેટલાક વર્ણ આપ્યા છે, તેની બંને બાજુ ચિત્ર આપેલા છે। તમારે શું કરવાનું છે? ચિત્રને જોવાનું છે, ચિત્રનું નામ યાદ કરવાનું છે અને એનો પહેલો અક્ષર હોય એ નીચે આપેલા અક્ષર સાથે જોડવાનું છે। चलो देखते हैं पहला प्रश्न। ये क्या है? पहला चित्र घड़ी यानी घड़ियाल। घड़ी जैसे हम बोलते हैं तो पहला वर्ण कौन सा आएगा? घ, घर का घ, घड़ी का घ। तो हम इसे ऐसे जोड़ देंगे। फिर ये क्या है? छकड़ा। छकड़ा यानी रैकड़ो, तो छकड़ा का छ पहला ही है तो हम इसके साथ जोड़ देंगे। फिर तराजू यानी कि तराजू। बाज़ार में जाते तो सब्जी फल आदि खरीदते हैं ना, तो वहाँ पर आपने देखा होगा तराजू। तो तराजू को त के साथ जोड़ देंगे। फिर कछुआ यानी कि काचबो। धीरे धीरे चलता है ना कछुआ, तो कछुआ में क से शुरू होता है, तो क के साथ मिला देंगे। फिर चरखा। चरखा यानी रेटियो। चरखा जब हम बोलते हैं तो पहला अक्षर कौन सा आता है? च। तो च यहाँ पर है, इसके साथ जोड़ देंगे। इसके बाद नीचे जो चित्र है उसमें पहला चित्र देखिए, ये है जरना। ज-र-ना, तो ज के साथ मिला देंगे। इसके बाद ये किसका चित्र है? चित्र देखते ही पानी आ गया ना। यह है जलेबी। जलेबी का ज कहाँ है? यहाँ पर है, तो इसके साथ जोड़ देंगे। फिर कुंडू, इसे हिंदी में क्या कहते हैं? गमला। गमला, ग, तो ग के साथ मिलाना है आपको। फिर ये है खटिया यानी खाटलो। सुवा माटे આપણે એનો ઉપયોગ કરીએ છીએ, जिसे हिंदी में खटिया कहते। ख यहाँ पर है तो इसे ख के साथ मिलाना है। फिर ये क्या है? टमटम, घोड़ा गाड़ी, जिसे टमटम कहते। टमटम ट से शुरू होता है। तो इस प्रकार से हमें इस चित्र को उसके पहले अक्षर से जोड़ना है। ठीक है। ऐसा प्रश्न हमने जब हमने क से ध तक के वर्ण सीखे उसमें आता था ना, जिसमें सर्कल था, गोल था, गोल के अंदर चित्र थे। यहाँ पर उसके आसपास चित्र दिए हैं। अब आगे है चित्र देखो, उसके नीचे लिखे हुए शब्द पढ़ो और उनमें छूटे हुए अक्षर लिखो। आपको क्या करना है? चित्र जुओ, तेनी नीचे लखेला शब्दों वाँचो। चित्र जोवानुं, तेनी नीचे लखेलो शब्द वाँचवानो अने तेमां बाकी रहेला अक्षर लखो। तेनी नीचे एक शब्द छे जो ते अपूर्ण छे એટલે કે અધૂરો છે, એમાં અક્ષર ખૂટે છે, તેમાં આપણે સાચો અક્ષર લખવાનો છે અને શબ્દ પૂરો કરવાનો છે। चलो જોઈએ। यहाँ पर जो पहला चित्र है वह किसका है? घोड़ा। घोड़ा यहाँ नीचे लिखा है, देखो इसे क्या करना है? आपको पढ़ना है ना, पढ़ो घोड़ा। घोड़ा, उसमें नीचे देखिए कौन सा अक्षर छूटा हुआ है?
बाकी है ग, तो हम यहाँ पर ग लिखेंगे तो शब्द पूरा बनेगा घोड़ा। तो इसी प्रकार बाकी सभी चित्रों को हमें ध्यान से देखना है, उसके नीचे जो शब्द है उसे पढ़ना है और बाकी अक्षर लिखकर शब्द पूरा करना है। दूसरा चित्र है घर, ये है घर, नीचे हम क्या लिखेंगे ग, क्योंकि ग बाकी है। इसके बाद ये चित्र देखिए ध्यान से, थर्मस, थर्मस ये नीचे लिखा है थर्मस, उसमें थ बाकी है तो हम यहाँ पर थ लिख देंगे थर्मस। इसके बाद है ठठेरा, ये जो चित्र ठठेरा यानी कंसारो, ठठेरा उसमें ठ बाकी है, ये जो शब्द है ठठेरा है, आपको पढ़ना भी है साथ में। फिर ये धनिया, बोलो ये क्या है धनिया, जैसे मैं बोलता हूँ पढ़ता हूँ आप भी साथ में पढ़िए, ठीक है। धनिया उसमें द नहीं है, द अक्षर बाकी है तो हम यहाँ पर क्या लिखेंगे द, धनिया। इसके बाद ये है छतरी, छतरी, इसमें पहला वर्ण क्या है छ, तो हम यहाँ पर लिखेंगे छ, छतरी। इसके बाद कबूतर, कबूतर, यहाँ लिखेंगे हम क। फिर ये चित्र किसका है जग, नीचे लिखा है जग, यहाँ पर ज बाकी है तो हम ज लिखेंगे। फिर चपरासी यानी कि पटार, जिसे हिंदी में कहते हैं चपरासी, उसमें च बाकी है चपरासी। फिर ये क्या है बटन, नीचे देखो ब ट न, यहाँ पर ब और न लिखा है, ट बाकी है तो हम यहाँ पर ट लिख देंगे बटन, ठीक है। तो इस प्रकार से यहाँ पर देखिए पहला चित्र घोड़ा, घर, थर्मस, ठठेरा, धनिया, छतरी, कबूतर, जग, चपरासी, बटन, ठीक है। तो ये सभी चित्र आपको ध्यान से तैयार कर लेने हैं और इसका पहला वर्ण भी आपको याद रखना है। फिर आगे है जो चित्र है कलश, क्या है कलश, कलश, उसमें क बाकी है तो हम यहाँ पर क लिखेंगे कलश। इसके बाद ये कौन है, ये है गणपति, नीचे लिखा है गणपति, जिसमें ग बाकी है तो हम लिखेंगे ग। इसके बाद जरोखा, जरोखा बालकनी, ठीक है, तो हम यहाँ पर लिखेंगे ज। यहाँ पर ज कर देंगे जरोखा। इसके बाद आगे है खरल, क्या है खरल, खरल, देखो नीचे क्या लिखा है खरल लिखा है तो हम यहाँ पर कौन सा वर्ण लिखेंगे ख, क्या बाकी है ख बाकी है तो हम यहाँ पर ख लिख देंगे ख र ल। इसके बाद है खरगोश यानी ससुर, नीचे क्या लिखा है ख र गोश, यहाँ पर ख बाकी है। तो इस प्रकार से चित्र को आपको ध्यान से देखना है और नीचे जो शब्द दिया है उसे पढ़ना है और इसके बाद इसके नीचे जो अक्षर बाकी है वह हमें लिखना है, ठीक है। तो यहाँ पर कलश, गणपति, जरोखा, खरल और खरगोश का चित्र दिया है। इसके बाद आगे है प्रश्न, खाली जगह में उचित वर्ण लिखकर सार्थक शब्द बनाओ। सार्थक, सार्थक का मतलब है जिसमें से अर्थ निकलता हो, जेमाथी कोई अर्थ निकले एवो शब्द, अर्थ वगरनो शब्द नहीं। जैसे यहाँ पर पहला शब्द देखते
ब क री। पहले में क्या आएगा, यहाँ पर ब खाली जगह री, कोष्टक में दो वर्ण है, क और फ दो है, तो अगर हम यहाँ पर फ लगाएंगे तो बफरी, बफरी बनेगा, जिसका कोई अर्थ नहीं बनता है। और क लगाएंगे तो ब क री, क्या होगा, यहाँ पे क लिखना है, बकरी, बकरी, जिससे एक अर्थ बनता है, बकरी एक प्राणी का नाम है, ठीक है। तो इसी प्रकार अर्थ वाले शब्द हमें बनाने हैं। फिर दूसरे में देखिए ब त और खाली जगह है, यहाँ पर ख और क है, तो इसमें से ब त ख आएगा, क्या आएगा, बतख, जो पानी में तैरता है, बतख यानी बतख। तीसरा है ब खाली जगह त, यहाँ पर ग और ज है, दोनों में से क्या आएगा, ग, क्योंकि ब ग त, जो भगवान का भजन कीर्तन करता है उसे भगत कहते हैं। अगर यहाँ पर ज लिखेंगे तो ब ज त, भजत नाम का कोई शब्द नहीं है, इससे कोई अर्थ नहीं बनता, इसीलिए हम यहाँ पर ग लिखेंगे, ब ग त। चौथा शब्द है ब खाली जगह न, सामने है क और ज, ठीक है। यहाँ पर दो वर्ण है, अगर हम क लगाएंगे तो ब क न, जिससे कोई अर्थ नहीं बनेगा, और ज लगाएंगे तो ब ज न, भजन, जो एक सार्थक शब्द है। उसी प्रकार आगे प खाली जगह डी, सामने है ज और ग, तो यहाँ पर आएगा ग, प ग डी, पगड़ी, जो हम सिर पर पहनते हैं। फिर ग खाली जगह द न, यहाँ पर न और र है, तो उसमें से र, गर्दन यानी कि गौड़ू। आगे है क खाली जगह श, यहाँ पर ज और ल है, कजल, कजस शब्द नहीं बनेगा, क लश बनेगा, तो यहाँ पर आएगा ल, कलश। फिर ब खाली जगह न, सामने है ट और ठ, जिसमें से ट वर्ण सही है, बटन। तो इस तरह से हमें सही वर्ण लिखकर सार्थक शब्द बनाना है, ठीक है। यहाँ पर है चित्र देखो और उसका पहला अक्षर लिखो। चित्र जुओ અને તેનો પહેલો અક્ષર લખો। जैसे कि एक उदाहरण है घर, ये किसका चित्र है, घर, तो घ लिखा है। उसी प्रकार बाकी जो चित्र है उसे भी हमें ध्यान से देखना है और इसका पहला अक्षर लिखना है। ये चित्र किसका है, कमल, कमल, तो कमल का क। इसके बाद ये क्या है, धनुष, तो धनुष का द, पहला वर्ण ही लिखना है। जहाज, ये चित्र जहाज है, पूरा शब्द नहीं लिखना है, पहला अक्षर ही ज। फिर ये क्या है, थन, थन यानी आचर, थ, थन का थ। इसके बाद ये कौन है, दर्जी, दर्जी का द। फिर ये टमाटर, टमेटो, तो टमाटर का ट। फिर ये ससलू, जिसे कहते हैं खरगोश, तो खरगोश का ख। फिर ये तबले यानी कि तबला, तो तबले का त। इसके बाद ये क्या है, झंडा, हमारा राष्ट्र ध्वज, तिरंगा झंडा, तो झंडे का ज। फिर ये गधा, गधे का ग। और ये है चम्मच, चम्मच का च। तो इसी प्रकार हमें चित्र के पहले वर्ण को ही लिखना है, पूरा शब्द नहीं लिखना है, ठीक है। शब्द में से क, ठ, ड, अण, द और ध ढूंढकर उस पर गोल बनाओ। यहाँ पर क्या करना है, तो शब्द माथी क, ठ, ड, अण, द અને ध शोधी तेना ऊपर गोल बनाओ। नीचे यहाँ पर देखिए वर्ण दिए, जैसे यहाँ पर क वर्ण है, इसके नीचे जो शब्द है उसमें से हमें किसके ऊपर गोल करना है, क के ऊपर, ऊपर जो वर्ण दिया है उसी के ऊपर। जैसे करम, करम में क,
पहला ही है तो हम इसके ऊपर गोल बनाएंगे, क्योंकि ऊपर हमने क के बारे में कहा है, इसलिए क को ही हम देखेंगे, बाकी कोई भी वर्ण नहीं। र क म, उसमें भी क है। न म क, नमक यानी मिठू, उसमें भी क है। चमक, उसमें भी क है। नाक, उसमें भी क। बकरी, तो आपको जहाँ पर भी क दिखाई दे इसके ऊपर गोल करना है। सड़क यानी कि रस्तों। कछुआ એટલે કે काचबो। तो इस प्रकार यहाँ पर हमें क के ऊपर गोल करना है। फिर आगे है ठ। अब दूसरा वर्ण आएगा ठ। ठ ग, तो ठ के ऊपर गोल कर दो। मठ, उसमें भी ठ है। पाठक। ठ ह र, फिर पाठ। ऊठ। गठरी। पाठशाला। तो यहाँ पर हमने किसके ऊपर सर्कल बनाया, गोल बनाया? ठ के ऊपर। अब इसके बाद कौन सा वर्ण है? ड। अब नीचे जो शब्द है उसमें हमें ड वर्ण को ध्यान में रखकर इसके आसपास गोल करना है। पेड़, पेड़ यानी झाड़। लड़का यानी छोकरो, इसमें भी ड। पहाड़ यानी पर्वत। सड़क यानी रस्तों। डर यानी बीक। डगर। डलिया, डलिया यानी टोपली। डफली, तो यहाँ पर हमें ड वर्ण के ऊपर गोल किया। अब आगे इसके बाद अण वर्ण है। अण के ऊपर तो गणपति, उसमें अण है। बाण। किरण। चरण। श्रवण। फण। तृण। दर्पण। तो इस प्रकार जहाँ पर भी अण वर्ण है इसके ऊपर हमें गोल बनाना है। इसके बाद आगे है द। द से दरवाज़ा, यहाँ पर देखिए दरवाजे का द। फिर सरहद। दरबार। दशरथ। दर्शन। दर्पण। दर्जी। अदरक। तो इस तरह से हमें द के ऊपर गोल करना है। फिर है ध। अब ध के ऊपर तो इधर। फिर ध्वजा। धरती। धड़। धनवान। धड़ाम। धतूरा और धन। तो इस तरह से जो वर्ण यहाँ पर हमें दिए हैं उन वर्णों को नीचे बाकी सभी वर्णों में ढूंढकर इसके ऊपर गोल करना है। ठीक है। इसके बाद आगे है समान अक्षरों की जोड़ियाँ बनाओ। यहाँ पर हमें अ और ब दोनों में वर्ण दिए हैं। दोनों में आपको क्या करना है? समान वर्ण को देखना है, उसे जोड़ना है, यानी समान अक्षरना जोड़ का बनाओ। उदाहरण में देखिए क है तो क को क के साथ जोड़ा है, उसी प्रकार बाकी सभी वर्ण को हमें उसके जैसे यानी कि समान वर्ण के साथ जोड़ना है ना? एकदम सरल। चलो करते हैं। यहाँ पर ख है तो हम ख को ख के साथ जोड़ेंगे। ग तो ग को ग के साथ। घ को घ के साथ। च और छ। तो इस तरह से समान वर्णों की जोड़ी हमें बनानी है। फिर यहाँ पे ज, फिर ज, इसके बाद ट, फिर ड, ये ठ और ढ। तो इस तरह से इसे भी हमने जोड़ दिया। अब आगे है अण, त, थ, द और ध। तो इस प्रकार से हमें समान वर्णों को जोड़ देना है। आज हमने यहाँ पर क से लेकर द तक के वर्णों का पुनरावर्तन किया। जो हमने सभी वर्ण सीखे उन सभी वर्णों को तैयार करना है। कौन कौन से वर्ण थे? क, ख, ग, घ, च, छ, ज, ज,
ट, ठ, ड, ढ, ण, त, थ, द और ध। तो ये सभी वर्ण आपको तैयार करने हैं और इन सभी वर्णों के अंदर हमने कई सारे चित्र भी देखे थे। चित्र को भी आपको याद कर लेना है, उसके नीचे इसका पहला वर्ण आपको लिखना है और उसे भी याद कर लेना है और इस तरह से सभी वर्ण क्रम में याद रखने हैं, एक के बाद एक। जैसे क है तो क के बाद ख, ख के बाद ग, ग के बाद ग, उसी तरह क्रम में याद रखना है, आगे पीछे न हो जाए इस बात का खास ध्यान रखना है। ठीक है, तो आज बस इतना ही। पुनरावर्तन 1 जिसे आप तैयार कर लीजिए और साथ में इसे लिखना भी है। धन्यवाद।